नमस्कार, मैं सुरजन कुमार एसआर फाउंडेशन से। आज मैं ये वीडियो जो है एनबीएफसी के तमाम सारे रिकवरी एजेंट और उनके शाखा प्रबंधक, एरिया मैनेजर या उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए बना रहा हूँ। मैं उन तमाम सारे अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे ये सुनने को मिलता है कि आपके द्वारा महिलाओं के बीच में एक भ्रामक प्रचार किया जाता है कि सुरजन कुमार जो है किसी गांव में पकड़ा गया और उसको गांव वालों ने बहुत मारा, उसको जेल भेजा गया, जेल में बहुत मार खाया और कहीं 2 लाख रुपए जमा किया है तब छूटा है, कहीं 3 लाख रुपए जमा किया है तब छूटा है, कोई 3 दिन के लिए मुझे जेल में डाल देता है, कोई लंबे समय से जेल में डाल कर रखा रहता है। तो इस तरह का जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है इसको बंद करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे खिलाफ़ एक्शन ज़रूर लें। महिलाओं के बीच में जाकर के आप जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो सही नहीं है कहीं से भी। आप मेरे खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं आपके जो कार्य हैं उसमें आपके हिसाब से मैं एक अवरोध उत्पन्न कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल मेरा जो काम है वो है महिला सशक्तिकरण पर काम करना। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं जो हैं आज़ाद हों और महिलाएं स्वतंत्र रूप से जिएं। आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने ग़ुलाम बना लिया है, ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। दरअसल रिकवरी एजेंट जो हैं या जो भी बंधु लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि आपके द्वारा जो एक षड्यंत्र बनाया गया है सामूहिक लोन वाला, उसमें कितनी बुरी तरीके से महिलाएं फंसी हुई हैं। आप उनके मान सम्मान से भी छेड़छाड़ करते हैं, इसके मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। इसलिए आप इस तरह की बहस ना करें कि आपके पास क्या सबूत है। तो मेरे पास सबूत बहुत हैं जहाँ पर आपने महिलाओं के मान सम्मान से छेड़छाड़ किया है। आप उनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ चुके हैं, आप उनकी सामाजिक स्थिति से भी छेड़छाड़ करते हैं, आप उनके रिश्तेदारों को जाकर के अपशब्द बोलते हैं, उनको बताते हैं कि आपके परिवार का या आपके जान पहचान का एक आदमी है, वो कितना बुरा कितना गलत है। इस तरह के तमाम सारे आप प्रचार करते ही हैं। तो अभी जो आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रचार किया जा रहा है कि सुरजन कुमार किसी जेल में गया, मार खाया, 2 लाख 3 लाख जमा किया तब छूटा है, तो इस तरह का प्रचार बंद करने की मैं अपील करता हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। और ऐसा नहीं कि प्रशासन को मैंने कर्जा दिया है या प्रशासन को मैंने रिश्वत दिया है कि प्रशासन मेरे हित में काम करे। नहीं, मैं एसआर फाउंडेशन को जब मैं रजिस्टर करवाया था तो इसी उद्देश्य से रजिस्टर करवाया था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं महिलाओं को पैसा दूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो तो मैं दे सकता हूं और उसका कोई पैसा नहीं लगता। मैं महिलाओं को अवेयर कर रहा हूँ, मैं महिलाओं को जागरूक कर रहा हूँ, मैं उनको अपने परिवार में किस तरह से रहने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। उनको अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति क्या लगाव होनी चाहिए, किस तरह से वो रुझान होनी चाहिए, मैं ये बताता हूँ। मैं ये नहीं कहने जाता हूँ किसी महिला से कि माता जी आप जो है पैसा ले ली हैं, कर्जा ले ली हैं, तो आप कर्जा किसी का मत दीजिए, कर्जा आपका माफ़ हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। ये सारे के सारे जो बंधु हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें कि मैं ऐसा नहीं कहने जाता हूँ। लेकिन रिकवरी एजेंट या उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो षड्यंत्र बनाया गया, जो धमकियाँ दी जाती, जो गाली गलौज किया जाता है, जो दबाव डाला जाता है, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। आप पैसा दिए हैं ये सच है, तो आप पैसा वसूलने जाएंगे, ये आपका हक है। पर इस देश में कानून व्यवस्था है, पैसे के लेन देन में आरबीआई गाइडलाइंस भी है, आप उसको फॉलो अप कर लीजिए ना। क्यों आप किसी को परेशान करते हैं? आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, मैं भी आपके बीच में नहीं आऊँगा, क्योंकि आपकी इन हरकतों से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने परिवार समेत कहीं न कहीं पलायन कर चुकी हैं, अपने घर पे नहीं आई हैं लंबे समय तक। अभी बहुत सारी महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस शहर गई हैं, किस स्थिति में हैं, ये कोई नहीं जानता है। बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जो ज़मीन जायदाद ये सब बेच दी हैं। इस तरह की बहुत सारी स्थितियां देखने को आई हैं, तब जाकर मैं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी महिला सामूहिक लोन के दबाव में आकर के जहर खाए, आत्महत्या करे, घर छोड़ करके भाग जाए। ऐसा कोई ना करे, मैं ये चाहता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है
तो कानून व्यवस्था है ही, आप जाएँ उसके खिलाफ़ एक्शन लें, कोई कानूनी प्रक्रिया आप अपनाएँ और आप जो है किसी महिला को अपशब्द ना बोलें। ये मेरी आपसे अपील है। इसके साथ-साथ एक और जानकारी, कल दिनांक 30 सितंबर मैं दोपहर 3 बजे के आसपास में सुम्माडी गाँव में गया था। ये पवई की तरफ पड़ता है। वहाँ पर एक चैतन्य माइक्रो फाइनेंस है, उसके रिकवरी एजेंट थे सत्यप्रकाश। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे बारे में जानने का प्रयास किया, मैंने बताया भी, और उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस पर 3 तारीख को इनवाइट किया कि आप हमारे ऑफ़िस पे आइए और वहाँ हमारी आपकी बात होगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहाँ से चला आया तब वो लोगों के बीच में कह रहे थे कि वो अगर मिलेगा तो हम उसे कमरे में बंद करके उसको मारेंगे। और फिर जब मैं घर आया तो देखा कि उसकी कॉल आ रही थी, और जब मैं कॉल रिसीव किया तो वो मुझे अपशब्द बोल रहा था, मुझे गाली गलौज दे रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो कि मैं आज कंप्लेन कर दूंगा। क्योंकि मैं अगर कुछ भी कहा हूँ तो अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो आपके पास एविडेंस हो, आप मेरे खिलाफ़ एक्शन लें, ये ज़रूरी है अगर मैं गलत हूँ तो। बाकी आप मुझे अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही काम कर रहा हूँ, मैं कानून से बढ़कर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है मेरी एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, और मेरा हक है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करूँ, और मैं वो कर रहा हूँ। तो सत्यप्रकाश जी के साथ साथ उनके जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे गाली दी, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो बाकी जो है आगे की चीज़ें, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये मैं अपडेट आपको आने वाली हर वीडियो में देता रहूँगा। बस बाकी अगर ये वीडियो जो है महिलाओं के पास जाती हैं तो मैं तमाम सारी महिलाओं से यही अपील करूँगा कि आप कर्ज़े के दबाव में आकर के अपना घर छोड़ कर के ना भागें, आप जहर ना खाएं, आत्महत्या ना करें, और अगर हो सकता है तो अपने पति और अपने बेटे से यही कहें कि वो कमा करके कर्ज़े को चुका दें। लेकिन किसी भी परिवार में कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अब तक बहुत सारे परिवारों में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। मैं उसी को रोकने का एक प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा एक प्रयास है कि किसी के साथ अब कोई घटना ना घटे कि किसी की जान जाए ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।